देखिए मैं करेला काटने जा रही हूँ और ये जो मैं औजार ली हूँ ना एकदम बढ़िया है। इसमें ये दो सांचा है, एक पतला है थोड़ा, एक मोटा है। तो जो पतला है वो मोटे मोटे स्लाइस में डालता है और जो पतला है जो मोटा है वो पतला पतला स्लाइस निकालता है और जो पतला है वो मोटा स्लाइस निकालता है। तो क्योंकि करेला ऐसा है कि ज्यादा मोटा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता और पकने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये वाले जो सांचा है ना, अब मैं कैसे बताऊँ कितना पतला है, देखो एकदम पतला। जब इसको नमक लगाकर मल के धो देती हूँ ना और गाड़ देती हूँ हाथ से पकड़ के, अभी करूंगी तो आपको दिखाऊंगी, तो एकदम लड्डू की तरह हो जाती है, मतलब एकदम सूखा पूरा पानी उसका निकाल देती हूँ। फिर वो कढ़ाई में डालते ही इतना तेजी है, यानी आप समझ नहीं सकते। इसी में मैं प्याज करूंगी, अभी करेला करने के बाद इसी में प्याज करूंगी, प्याज भी उतनी पतला साइज रहेगा। इतना करेले की सब्जी में कितना टाइम लगता था पहले मेरे को, लेकिन इस औजार की वजह से हम मेरे को 15 मिनट लगेगा अगर मैं सिम करके ना बनाऊँ तो। और मेरे यहाँ करेला ना, पहले मैं ससुराल में आई थी, करेला इस घर के आदमी लोग तो नहीं खाते थे। वैसे अधिकतर अक्सर होता है कि बच्चे और आदमी नहीं खाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग है तो उन लोग करेला पसंद करते हैं। जो पहले की जनरेशन है वो करेला पसंद करती है, पर आज की जनरेशन नहीं करती, और खासकर आदमी लोग तो बहुत कम ही करती है। पर मेरे घर सब करेले के आशिक हुए हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी पसंद करते हैं चावल दाल के साथ, रोटी के साथ, क्योंकि ये कड़वा लगता है नहीं। वैसे भी आजकल क्या हो गया, पहले जैसे करेला कड़वा आता था वैसा वो आता भी नहीं है, ऐसा लगता है मेरे को, जितना कड़वा पहले आता था। लेकिन पहले लोग वैसे ही खा लेते थे। मेरी सासू माँ जब करेला बनाती थी ना, वो तवा पे बनाती थी, पता नहीं कैसे पूरा करेला खड़ा खड़ा रहता था। अरे बाप रे, एक दिन तो मैंने सोचा यही है कि देखने में तो भुंजा गया है, ऐसा लग रहा था कि तलाया हुआ है, तेल छड़ा के दे थी, इतना कड़वा पूरा। कितने देर तक यहाँ पर करेला अजीब अजीब सा होता है, जब तक चीनी या गुड़ ना खा ले तब तक वो लगता ही है अजीब सा, पूरा मुंह ही बिगड़ गया। लेकिन ये वाली करेले की सब्जी ना एकदम देखने में भी एकदम सुंदर लगती है और खाने में, मेरे यहाँ ना एक तो करेला बनता है करेले के साथ प्याज डाल के, वो तो अच्छा लगता ही है। मेरे यहाँ आलू भी डाल देते हैं, जरा सा, ज्यादा नहीं, आलू वाला भी एकदम बढ़िया लगता है। कभी डाल के देखना करेला आलू। मेरे यहाँ लोग आते हैं वो कभी नहीं खाते थे, हमारे यहाँ भिंडी भी हम आलू डालते हैं, मुझको खुद को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा नहीं, भिंडी का मात्रा ज्यादा, भिंडी 10 है तो आलू छोटा सा एक ठो है ऐसे, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है। कभी डाल के देखना वही बना के, तो कहेंगे अरे आलू, क्योंकि जो भी सुनता है ना वो कहता है आलू, करेले में आलू, भिंडी में आलू। अरे भैया आलू अच्छा लगता है, डाल के तो देखो। मेरे यहाँ मुझको सब में चाहिए आलू, भले एक ही दो हो चाहिए। इन आलू को सब्जी नहीं खाती, करेला सब्जी से जितना आलू का खा जाता है। तो जिस दिन करेला जैसे मान लो कम लग रहा है ना, उस दिन आलू डालती हूँ। वैसे तो मैं करेला और प्याज ही बनाती हूँ, डालती हूँ। बच्चे तो कोई छुएंगे नहीं, अभी जो छोटे हैं, जो दोनों लड़कियां थी जो खाती थी बहुत मन से, वो सब है नहीं, लखनऊ चली गई पढ़ने। और जो लड़के हैं मेरे, जो मुंह में लगाएंगे नहीं तो क्या जानेंगे, मुंह में डालते तब ना पता चलता, करेले के नाम से ही भाग जाता। इतना बढ़िया, टाइम तो लगता है, थोड़ा टाइम का लगता है, मुझको लगता है चाकू से जल्दी होता है। देखो कितना सुंदर, एकदम पतला, एकदम पतला। ये मीशो पे मिलता है, बहुत बढ़िया करता है ये, और आपका समय बचाता है। इसमें ना जानती क्या क्या करते हैं, मैं करेला भी करती हूँ इसमें, भिंडी चाहो तो भिंडी भी करो, लेकिन भिंडी बहुत पतला स्लाइस अच्छा नहीं लगता। वो एकदम कुरकुरी बनानी हो ना, तो जो ये तो मोटा वाला साचा है, तो पतला निकाल रहा है, जो इससे थोड़ा पतला साचा है ना थोड़ा मोटा निकालेगा। एकदम कुरकुरी भिंडी बनानी हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो वैसे भर सकते भिंडी तो नहीं करे। हाँ, पत्ता गोभी, मैं तो खड़ी पत्ता गोभी बिना काटे लगाती हूँ इसके, और फटाफट, और इतना सुंदर पतला पतला रेशा निकलता है ना, एकदम बढ़िया पतला पतला। अगर चाउमीन वगैरह में डालना हो ना तो ये पतला रेशा डाले तो आपको खाने में मिलेगा। जैसे चाउमीन बनाते हैं हम लोग तो हाथ पे काटे डालते हैं, जो मोटा मोटा रहता है, तो देखिए खाने का मन करता है। लेकिन कोई पत्ता गोभी काट के देखना क्या बढ़िया पत्ता गोभी कटता है। और उसी हिसाब से मुझको लगता है सब्जी का स्वाद उसके कटिंग पे बहुत निर्भर करता है। उसी आलू की सब्जी आप मोटी बनाओ, मोटा आलू काट के बनाओ तो स्वाद चेंज लगता है। अगर वो पतला बनाओ और सेम स्टाइल से बनाओ तो उसका स्वाद दूसरा लगता है। तो मुझको लगता है कि सब्जी की कटिंग का उसके स्वाद पे बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत। तो कटिंग करके देखना। पत्ता गोभी के लिए बोल रही हूँ, खासकर मोटा मोटा पत्ता गोभी काट दो तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी अच्छा लगता। और हाथ से काटोगे तो कितना भी करोगे इतना बारीक तो कतई नहीं कर सकते, अब तो मोटा को नहीं बना। अच्छा है कि अब मीशो पे मिलता है, जाकर खरीदो, और महंगा भी नहीं है। खैर हमारे यहाँ तो लखनऊ से लाए हैं,
तब 90 रुपए का ही पड़ा था, और इसमें 100 रुपए पड़ेगा बस। 100 या 120, 24 ऐसे कुछ है। एक मैंने और मंगाए थे, मेरे है ये पहले से, मैं 15 साल हो गया होगा इसको यूज कर रही हूँ। मतलब यही वाला नहीं भाई, एक टूट गया, लेकिन मेरे को इसके बिना काम नहीं चलता। तो मीशो से ऑर्डर की थी, तो मैं सोची कि ऐसे ही कटिंग करने वाला है तो दूसरा ऑर्डर कर लूँ। सेम डिजाइन देख के पक गई थी, लेकिन भाई डिजाइन तो यही सही है, यही अच्छा लगता है। क्या? हाँ नीचे आइए। डिजाइन तो यही अच्छी लगती है। अच्छी क्या लगती है, मतलब डिजाइन दो अच्छी लगती है, सॉरी डिजाइन देख के मैंने वो ले ली, लेकिन वो मैं काट ही नहीं पाती हूँ, मेरा 100 रुपए बर्बादी हो गया। अच्छा यही है, इसका डिजाइन पे मजा, सबसे बढ़िया ये कटिंग यही करता है। मेरा वो जैसे तैसा रखा हुआ है, फिर दूसरा जब जानी दीदी गई थी लखनऊ तो लेके आई, देखो कितना बढ़िया। अभी इतना सारा करेला है ना, निचोड़ दूंगी थोड़ा सा। 3 लोग खाने वाले हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और जीजा जी, बस ये 3 लोग खाएंगे। तो हालांकि ये बहुत कम हो जाएगा, अभी रख के करूंगी क्या, 4-5 करेले और काटी दो। काट के इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, ताकि बाद में हल्का हल्का पीले पीले दिखाई दे। उसे बनाते समय भी डाल सकते हैं। बस नमक डाल के थोड़ी देर रख दूँ, 10 मिनट मुश्किल से, तो पूरा इसका कड़वापन जो थोड़ा मोड़ा रहता है, ऐसे तो ज्यादा कड़वा नहीं रहता, लेकिन क्योंकि ये करेला है तो कड़वा तो होगा। तो थोड़ा देर 10 मिनट खाली नमक डाल के, 1 चम्मच, इतने सारे करेले में 1 चम्मच नमक डाल दो तो वो मुलायम कर देगा, पानी छोड़ देगा। जब ये मुलायम हो जाएगा फिर 4-5 पानी से। एक चीज और मैं बता दूं, मैं पहले क्या करती थी ना, 1-2 बार बच सकती हूँ, जब नमक खूब सारा डाल देती दो और कितना भी पानी से मलमल को धो तो नमक तो पूरा तरह से निकलता नहीं। तो मैं जब सब्जी छौंकती थी, बनाती थी, तो उसी के अंदाज से ना फिर से डाल देती थी नमक, इसके अंदाज से, प्याज के अंदाज से। और नमक थोड़ा भी डालते थे तो अच्छा नहीं लगता, नमक ज्यादा हो जाता था। फिर मैंने अंदाज लिया कि इसमें अब जब भी इसको डालती हूँ ना, बना करती हूँ, धो के कितनों भी 4-5 पानी धोती हूँ, मल के पूरा पानी फेंकती हूँ, फिर 4-5 पानी साफ पानी बदल के धोती हूँ ताकि नमक निकल जाए। लेकिन कितना भी नमक निकलता होगा, इसमें नमक रह ही जाता है। इसीलिए मैं कभी भी करेला बनाती हूँ ना, इसमें नमक नहीं डालती। जब ये पूरा भून जाता है, थोड़ा सा लाल हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद मैं सिर्फ प्याज डालूंगी, तो प्याज के अंदाज से उस पर नमक डालती हूँ, सिर्फ एकदम हल्का सा, और इसका नमक रहता है और एकदम नमक परफेक्ट होता है, एक गुण ज्यादा नहीं होता। चलिए अब मेरा ये तो कट चाया है, जब मैं सब्जी जब एक बार जो भी आपको बनाऊंगी दिखाऊंगी, इसको नमक डाल के रखने के बाद, निचोड़ने के बाद दिखाऊंगी। अभी तो कट गया है, बस सब बाकी कर देंगे। ये ना बच्चों के लिए भी ठीक है, जैसे बाहर रह रहे हैं, मेरा एकदम हाथ दुख जाता है काटते काटते। इसमें थोड़ा दिखता है, लेकिन बापरे चाकू से तो ज्यादा दिखता है। चलिए कट गया है, अब इसमें मैं नमक लगा के रख देती हूँ। तब तक प्याज छील लूं, जब तक प्याज छीलूंगी काटूंगी, तब तक बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये इतना नमक मैं डाल देती हूँ, इसको मिला के रख दो ताकि पूरा अच्छे से एकदम मुलायम हो जाता है। पूरा चारों तरफ मिला दो ना, बहुत अच्छे से मुलायम रहता है। हल्दी नहीं डालती, बाद में डालूंगी। जब बहुत ज्यादा कड़वा रहता है करेला ना, तो हल्दी नमक दो डालते, बोलते हल्दी से भी कड़वा बन जाता है, ऐसे बोलते। मैं तो खैर उसके लिए नहीं डालती कभी। करेले में नमक से मुलायम भी होता है, और जब निचोड़ दो तो पानी निकल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और ये मिर्ची रखती हूँ। अब कई लोग कहते हैं करेले में मिर्ची, करेले में कौन मिर्ची डालता है? भैया मैं डालती हूँ। अपने यहाँ यूपी में ना करेले में मिर्ची नहीं पड़ता। अब जो मेरे छत्तीसगढ़ वाले फ्रेंड देख रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम वहाँ पड़ता है कि नहीं। छत्तीसगढ़ में रही तो हूँ, पर कभी जानी नहीं, किसी से पूछा भी नहीं कि करेले में मिर्ची पड़ती है कि नहीं। जब मेरी भाभी ने शादी को कराई थी ना, तो वो यूपी साइड से है, तो करेला बनाई थी, तो मैं देखी कि करेले में कुछ नहीं डाली, डायरेक्ट करेला छौंक रही है। मैं बोली अरे मिर्ची नहीं डाले। हालांकि मेरे घर में भी कोई डालते थे, नहीं डालते थे नहीं मालूम, मम्मी का याद नहीं बचपन का डालते थे कि नहीं, मैं डालती थी। तब भाभी गई कि करेले में मिर्ची कहाँ पड़ता है? मैं बोली क्यों, करेले में मिर्ची क्यों नहीं पड़ेगा? तो भाई बोली करेले में मिर्ची कहाँ पड़ता है दीदी? भाई बोली करेला तो खुद कड़वा होता है, उसमें मिर्ची डाल के कहाँ पड़ता है? मैं बोली कड़वा होता है, तीता थोड़ी होता है।
भाभी जी हाँ सही बात है, कड़वा होता है, तीता तो नहीं होता है। मैं जब आती हूँ ना, मैं तो मिर्ची ज्यादा खाती हूँ, मेरे घर में मिर्ची के नाम से मैं बदनाम, सब लोग बोलते हैं। और वो जैसे मैं खाती हूँ वैसे मेरे पति को फीका पसंद नहीं है। जब हमारे में पता नहीं 23 या 25 कुछ ऐसा गुण मिला था जब शादी के बाद हुआ था तब। लेकिन इन सारे गुण में मुझको लगता है सिर्फ मिर्ची खाने वाला गुण हम दोनों का सेम है, बाकी तो कोई गुण नहीं मिलता। वो तीर घाट में मीर घाट। कभी कभी वो बोलते हैं कौन साला पंडित हमारा कुंडली मिलेगा, मिल जाए तो उनको बताइएगा। सही है, हम लोग का कोई विचार नहीं मिलता, कुछ नहीं। पता नहीं वो 25 गुण 30 गुण मिल रहा है, बोला क्या 30 गुण 25 गुण मिला है तो पंडित भगवान जाने कि मुझे खाने का गुण मिलता है, हमारा कुछ नहीं मिलता। उनका कोई भी बात मेरे पास से मेल नहीं खाता। वो नदी का वो छोर है, मैं ये छोर हूँ, वो है। ये करेला तो हो गया, नमक लगा दी हूँ। प्याज काटने के लिए देखिए कितना बढ़िया दिया है। ये इसमें 3 कील लगा है। इसमें किसी तरह से सीधा उल्टा कहीं से भी फटाओ, मैं ऐसे तिरछे फटा ताकि गोल कटे चाहे तिरछा कटे। दोबारा अगर काटना होगा तो दिखाऊं क्या करती है। अब ये लगाए पूरा आखिरी इसका पूरा कण काटते तक बढ़िया कर देगा। थोड़ा सा जो पतला वाला सांचा है ना उसमें काटोगे तो और जल्दी जल्दी कटता है, लेकिन उसमें मोटा स्लाइस निकालता है। मुझे उतना मोटा नहीं चाहिए, मुझे करेला बहुत जल्दी जल्दी बनाना है, बहुत टाइम लेता है मुझे, तो उतनी देर तक किचन में कराना पड़ेगा गर्मी में। देखो पूरा काट लिया, कुछ नहीं बचता है, पूरा बढ़िया से एकदम काटता है। और जितना पतला पतला करेला निकला है वही सांचा है, उतना ही पतला ये निकलेगा। एकदम स्पीड में पकता है कि वो करेला भी कितना तेजी में भूजेगा। यानी 15 मिनट हद से हद अगर सिम करके बना दूंगी, थोड़ा सा और लाल करना है प्याज को तो 20 मिनट लगेगा मुश्किल से। तो करेला सब्जी टाइम लेता है, आप जल्दी जल्दी करोगे एकदम तेज आंच में तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, खाने में भले स्वाद हो लेकिन देखने में नहीं अच्छी। बोलते ना मेरी मम्मी बोलती थी पहले नजर खाती है उसके बाद जबान। ये सही बात है, आपके सामने थाली में खाना परोसाया है, अगर सब्जी की शकल सूरत अच्छी नहीं है आपका पेट वैसे ही भर जाएगा। अगर शकल सूरत अच्छा नहीं है तो आप खाओगे कहां से। नजर और अगर सब्जी अच्छी है तो आपको देख के भूख लग जाएगी, अगर एक रोटी खाने के 2 रोटी खा लोगे। ये बात तो पहले नजर खाती है फिर जबान खाता है। देखो इसको भी दिखा दूं आपको, कितना पतला पतला स्लाइस, एकदम पतला है। मैं कैसे समझाऊं आपको, देखिए एकदम पतला, कितना पतला। अब इसको पकने में टाइम नहीं लगेगा, फटाक से पक जाता है। अब जिस भी सब्जी में डालना है जो भी, मैं इसको खाली प्याज पत्ता गोभी ये 2 चक्कर में ही इसको रखी हूँ अपने पास। पत्ता को भी कभी काट के देखना इसमें, अगर कुछ लेता है क्या बढ़िया पत्ता को भी काटता है, एकदम पतला पतला लच्छेदार। और देख के आपको सब्जी बनाओगे ना, देख के अच्छा लगेगा, आपको खाने की इच्छा हो जाएगी उस कटिंग से। चलिए अब सब्जी बन जाएगा, उसके बाद मैं एक चीज डाल दूंगी। चलिए आपको दिखा दूं मैं क्या करती हूँ। मल के धो दो ना, 3-4 बार धोगे तभी जाके थोड़ा सा नमक निकलता है। तो कितना अच्छा सी हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि आप इसको दबा के धोगे तो एकदम बेकार यानी वो हो जाएगा। पतला है लेकिन आपका खड़ा ही खड़ा रहता है, ये करेला टूटता नहीं है। टूटने को तो वैसे कौन खड़ा खड़ा खाता है। एक बड़े काम का चीज है ये। आप मैं यही कहूंगी, खासकर जो अकेले रहते हैं ना फैमिली में, समय की बचत है और आपका हाथ भी दर्द होगा। इस काम में तो आप आदमी को भी लगा सकते हो, अगर आप कुछ और काम कर रहे हो तो इसमें आदमी को भी लगा सकते हो, वही बैठे बैठे कर देंगे आपका हाथ। तो बाहर रहने लोग आपको कर रहे हैं तो कई लोग इसी चक्कर में करेला एकदम इतना टाइम लेता है, कैसे बनेगा, इतना टाइम लेगा, मेरे पास समय नहीं है। तो ये भैया आपका समय पूरा कर देगा और आप अच्छे से खा सकते हो। एक पानी और भरूंगी तब हो जाएगा 4 पानी हो जाएगा, उतने में निकल गया होगा। वैसे इसमें अभी भी नाम मात्र का होगा नमक। अब चलिए फाइनली
इसको निचोड़ निचोड़ के रखना है। कैसे निचोड़ना? इतना बड़ा उठा लीजिए आप पूरे हाथ भर का, ताकि अच्छे से लड्डू जैसे बना सके। खूब दबा दबा के बढ़िया से उसको पानी निकाल दो ना, एकदम भरभरा हो जाए। तो तेल में जाने के बाद सिर्फ छन्ना रहता है। ऐसे में जब पानी उसके साथ एक्स्ट्रा चला जाता है ना, तो फिर पहले पानी जलेगा, वैसे अभी जाते ही साथ तेल ठंडा कर देते। देखिए कितना अच्छा हुआ, देखो एकदम सूखा, एकदम सूखा हो गया। अभी तेल में जाएगा तो तुरंत 5 मिनट के अंदर लाल होगा ये। दबाते दबाते हाथ का गट्टा दुखने लगता है, लेकिन मैं जितना है दब सकता है, जितना निकल जाए पानी को निकाल लेती हूँ। और देखिए, आप देख लीजिए, ये नहीं कि एकदम तो टूट गया है, एकदम जैसे अच्छा है। अब टूट गया है, बस थोड़ा सा और। करेले की सब्जी में तेल ज्यादा लगता है। मैं अब तेल डालोगे नहीं तब तक छनेगा कैसे? लेकिन मैं बाद में क्या करती हूँ, तेल तो बचता ही है। बाद में मैं तेल को जब सब्जी पूरी बन जाती है, पूरा सब्जी किनारे किनारे कर देती हूँ, पूरा किनारा चिपका रहता है सब्जी। उसके बाद अपने आप जब कढ़ाई ठंडा रहता है, सब्जी पूरा बाहर कर देती हूँ प्लेट में, और जो तेल है वो उसको वापस दाल फ्राई वगैरह कुछ करना है तो उसमें यूज कर लेती हूँ। सब बोलते हैं कि यूज किया हुआ तेल दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। तो भैया हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं, और रोज कुछ ना कुछ, अब पूरी छानोगे तो उतना सारा तेल बच गया, पकौड़ी वगैरह कुछ छानो तो उतना सारा तेल बच गया, तो क्या करोगे? तेल को फेंक दोगे पानी की तरफ? जाओ, जो होना होगा यूज तो होता है। और सच्ची सच्ची बताना कौन नहीं करता है? जो डायलॉग बाजी करता है ना, सब हवा में करता है। इतना महंगा सरसों का तेल, सरसों का तेल हो या रिफाइंड तेल हो, सच्चाई तो यही है कि कोई फेंकता नहीं है। और सब बात एक दूसरे की सब मान लें, पर इस बात को नहीं मान सकते। चलो आटा रात बचा के नहीं रखना चाहिए फ्रिज में, तो चलो ठीक है भाई, बासी रोटी खा लेंगे, कुछ आ जाएगा, आटा मत बचाओ, बना लो। और भी जो चीज है मानने लायक मान लें, लेकिन कोई तेल यूज करके बोलेंगे बच गया तो उसको फेंक दो, भैया कैसे फेंकेगा कोई? नहीं पैसा। मैं तो भुजिया सब्जी भी बनाती हूँ, तेल अगर ज्यादा हो गया तो मैं ज्यादा डालती हूँ, ताकि थोड़ा सा लाल और कुरकुरा हो जाए। फिर एक्स्ट्रा तेल हो, जैसे बता रही हूँ वैसे करके निकाल लेती हूँ, और पूरा बराबर बढ़िया से निकल जाता है। मसाले वाली सब्जी से नहीं निकल सकता, लेकिन भुजिया सब्जी से तो निकल ही जाता है। आपको मसाले सब्जी में अगर तेल ज्यादा होगा तो आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, कोई यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो कर सकते हो ना। तो चलिए, मेरा ये हो गया, मेरा मिर्ची भी कट गया है। अब इसको तड़का लगा लेते हैं। तेल ज्यादा जल्दी भूल जाता है, मतलब मेरा भूल किसी भूल जाओ, तेल के साथ कम नहीं भूलना। जब दूसरे जाएगा तब तेल थोड़ा छोड़ जाएगा, तो तेल कच्चा है पूरा, तो तेल पी गया। भगवान वो कभी जाएगा शहर, ये देखो मुश्किल से 5 से 7 मिनट हुआ होगा। मैंने वीडियो बंद कर दिया था इसलिए कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और फिर मोबाइल भी एकदम गर्म हो रहा था, तो मोबाइल बंद करने के लिए बोल रहा था अपने आप को, तो बंद करना पड़ा मेरे को। तो किचन है, गर्मी इतनी है, फट ना जाए बाबा, इसे बंद कर दी। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको 5 से 7 मिनट लगा, वो भी इसलिए लगा क्योंकि मैं सिंक में कुछ बर्तन रखे थे, मैं सोची सिम करके गैस अपना वही काम करने जब जाके होता रहे। नहीं तो अगर खड़े होकर इसको कंटिन्यू चलाते हुए कर भूजे ना, तो एकदम और जल्दी हो जाता। जैसे अभी ये हो गया, ये जो थोड़ा मोड़ा बचा है ये अभी और लाल करना है, तो वो प्याज के साथ में करूंगी। अब टाइम आता है प्याज का, मैं इसको कर दूंगी थोड़ा साइड, ठीक है ना। अब देखिए बिल्कुल तेल दिख नहीं रहा है, करेला सब्जी तेल बहुत पीता है। ये मैं प्याज इसमें डाल दूंगी, आज मेरे घर से तेल बचेगा नहीं, बाकी तो तेल जो थोड़ा और निखर रहा है वो पूरा प्याज ले लेगा। अब
अभी मैं प्याज को एक साइड करके इसमें इसके अंदाज से नमक डाल देती हूँ, सिर्फ प्याज के अंदाज से। बस कम हो जाएगा तो चलता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये थोड़ा सा ना ऐसे साइड हल्के हाथ से थोड़ा सा चला दो ताकि ऊपर नीचे हो जाए, प्याज में नमक मिल जाए और ये होता रहे आराम से। अब इसके बाद अब कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा सा नीचे करके और करेला को इसके ऊपर ढक दो। ये भी इसलिए करना चाहते तो करेले के ऊपर भी डाल सकते थे इसको, लेकिन करेला थोड़ा और ज्यादा ओवर कुक हो जाता, नीचे से काला हो जाता, इसलिए प्याज नीचे। और दूसरा चीज कि करेला ऊपर रहेगा तो अच्छा है, अगर प्याज ऊपर रहेगा तो प्याज में जब नमक पड़ेगा तो आप चला भी नहीं पाओगे, चलाओगे तो करेला चल जाएगा उसके साथ। और दूसरा तीसरा चीज है कि प्याज का जब पानी छोड़ेगा ना तो आपका करेले का कलर खराब पड़ जाएगा, तो ये इसको ऊपर कर दो। जब प्याज का पानी अच्छे से जल जाएगा तब आपको मिक्स करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कम से कम 15 मिनट तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दो ढक के, ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए प्याज भी और हल्का लाल होने लगे। बस अब इसको हम ढक देते हैं। अब जब हो जाएगा मेरा ना तब आपको एक राउंड दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं क्या हालत हुआ है। तो पीछे देख सकता अभी क्या हुआ है, प्याज जला के लिए तो जले ऐसा ना करना। कितना मुलायम हो गया, इसका पानी नीचे का करेला स्टीम आटे थोड़ा सा करना पड़ेगा, करेला टाइम तो लेता है। फिर मैं स्टीम कर करके भी क्यों, प्याज डालने के बाद तो वैसे भी आपको स्टीम करना ही पड़ेगा। अब कैमरे में कैसा रोशनी जा रहा है, कैसा वीडियो आ रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फोटो में मेरे को बहुत वीडियो जो देखती हूँ मुझको बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन करेले की सब्जी बहुत अच्छी दिख रही है।